हेलो हेलो। ये ब्लैक ब्लैक कैसे आ रहे हैं कमेंट्स? इसमें वो लगा दिया रिफ्रेश, हर 1 मिनट में 2 मिनट में रिफ्रेश होने का है टाइमर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग पिंकू, कृष्णा, राहुल, जयश्री, युक्ता, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई? वंदना, प्रियांशु, कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो भैया हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो सीटिंग अरेंजमेंट में मैंने आप लोगों को कल बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। फिर कल कुछ मैंने आप लोगों को बेसिक क्वेश्चंस भी कराए थे, है ना? और कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए थे बेसिक? भैया 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने बेसिक कर लिए थे। बहुत बढ़िया, 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और कल जितने भी क्वेश्चंस थे बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस, है ना, सर्कुलर फॉर्म के थे, वो भी बेसिक लेवल के थे। और आज हम एक स्टेप ऊपर चलेंगे, है ना? आज हम जो है वो एक स्टेप ऊपर उठने वाले हैं। कल हमने 4 क्वेश्चन किए, चारों के चारों क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के थे। आज हम थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर उठने वाले हैं। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये एक स्टेप ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बनाइए जरा इस क्वेश्चन को, कोशिश करो। अच्छा, अभी तक हमने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें पॉसिबिलिटीज हमें बनानी पड़ी हो, है ना? लेकिन क्या पता आज हमें पॉसिबिलिटीज बनानी पड़े, है? क्या पता आज हमें पॉसिबिलिटीज बनानी पड़े। कल तक हमें एक भी पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन क्या पता आज हमें पॉसिबिलिटीज बनाने की जरूरत पड़ जाए। तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तसल्ली से। हड़बड़ाहट और घबराने की जरूरत किसी भी बच्चों को नहीं है। कोई भी बच्चा पैनिक नहीं होगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ। हाँ जी, एकदम पेशेंस के साथ आप लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं। हाँ जी, बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ फटाफट से, कोशिश करो। और सारे बच्चे बना लोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ना बना पाए। हर बच्चा बना लेगा डेफिनेटली।
हाँ जी, आज बहुत टाइम बाद आपको लाइव मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको लाइव क्लास में देख के। हाँ, आगरा से हो नितेश। ओके, नितेश, गुड। हम्म, बढ़िया। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो, सर्कुलर फॉर्म का क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बोला था, पहले ये जहां लोग बैठे हैं पहले वो बना लो। अगर ये सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं सर्कल बना लो, रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठे हैं रेक्टेंगल बना लो। और टोटल कितने लोग बैठे हैं भैया, टोटल 8 लोग हैं, तो आठों को एक साथ बैठा दो। विद ऑल आर फेसिंग सेंटर, क्योंकि जो सभी का मुख है बेटा, सभी का मुख बेटा केंद्र की ओर है। जितने भी लोग बैठे हैं आठों के आठों, उन सबका जो मुख है वो कहाँ है, सबका जो फेस है वो केंद्र की ओर है। ऑल आर फेसिंग सेंटर, है ना, सबका मुख केंद्र की ओर है। चलिए, पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है, अच्छा ये 4 मैरिड कपल है, यानी कि 4 मेल है और 4 फीमेल है। भैया अगर ये मैरिड कपल है तो 4 तो मेल हो गए और 4 फीमेल हो गए अमंग द मेल्स, है ना। और एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हाँ, study the following information carefully and answer the question given below. Are married couple sitting around a circle facing the center? The profession of the males. अच्छा, मेल्स का प्रोफेशन दिया हुआ है, मेल्स का प्रोफेशन दिया हुआ है लेक्चरर, लॉयर, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। देखो, केवल आर और वी एक साथ बैठे हैं। अब आप ये डिसाइड कैसे करोगे, अगर आर यहाँ पर है तो वी यहाँ होगा या वी यहाँ होगा। देर आर 2 पॉसिबिलिटीज, तो इसको छोड़ दो। आर और बी दोनों एक साथ बैठे हैं, इस पॉइंट को छोड़ दो, इसका यूज हम बाद में करेंगे। ईच मैन इज सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ। देखो, हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा है और उसको छोड़कर कहाँ जाएगा, है क्यों भाई, और उसको छोड़कर कहाँ जाएगा, पत्नी के साथ ही बैठेगा। बेटा लिगामेंट टूटा है, सीएचएसएल के लिए एलिजिबल हो या नहीं, मैं ये बात नहीं कह सकता श्योरली, मैं कंफर्म नहीं हूं इस पर। यू, द वाइफ ऑफ द लेक्चरर, इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी। देखो, यू इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी, यू वी के दाईं ओर दूसरी है। तो सबसे पहले मैं किसको बैठाऊंगा, वी को। पूरी अरेंजमेंट में वी को कहीं भी बैठा दो, पूरी अरेंजमेंट में वी को कहीं भी बैठा दो। और इसके दाईं ओर दूसरी कौन है, यू, इसका सेकंड राइट, इसका दाईं ओर दूसरा। वी के सेकंड राइट पहला, दूसरा, वी के सेकंड राइट पे यू है। और ये वाइफ है, पत्नी है, इसको सर्कल में बंद कर दो। और वी जो है वो साइंटिस्ट है, वी जो है वो कौन है, वो साइंटिस्ट है, यानी कि मेल है, तो इसको बंद कर देंगे हम ट्राइंगल में, है ना। ये ट्राइंगल में बंद कर दो क्योंकि ये मेल है, साइंटिस्ट है। और यू इज द वाइफ ऑफ ए लेक्चरर एंड इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकंड राइट में कौन है, यू है। ये लेक्चरर की पत्नी है, इसका जो पति है वो या तो वो ये है या फिर वो ये है, क्योंकि हर पत्नी अपने पति के साथ बैठी है, समझ रहे हो। टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में, इसका कोई शॉर्ट नोट नहीं है बेटा। यू और वी के बीच में कौन है, यू और वी के बीच में टी है। अच्छा, अब देखो, एक पॉइंट हमने छोड़ा था, हमने एक पॉइंट पता है क्या छोड़ा था, अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। केवल 2 मेल है जो आर और वी है, वो एक साथ बैठेंगे। इसके अलावा कोई भी 2 मेल एक साथ नहीं आ सकते। तो बेटा अगर V यहाँ पर है तो डेफिनेटली मैं R को कहाँ बैठाऊंगा, इसके साथ बैठाना पड़ेगा R को, वो यहाँ है। और R बाई प्रोफेशन कौन है, R बाई प्रोफेशन है लॉयर, R इज द लॉयर एंड V इज द साइंटिस्ट, आर ओनली सिटिंग टुगेदर।
केवल यही दो मेल एक साथ बैठे हैं। अच्छा, हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा है। ये बताओ, ये जो साइंटिस्ट है, क्या इसकी पत्नी आर लॉयर हो सकती है? नहीं सर। तो साइंटिस्ट की पत्नी को साइंटिस्ट के साथ बैठाना पड़ेगा, ये इसकी पत्नी नहीं है, तो डेफिनेटली ये साइंटिस्ट की पत्नी है। अच्छा, लॉयर की पत्नी को भी लॉयर के साथ बैठाना पड़ेगा, तो बेटा ये लॉयर की पत्नी हो गई। अच्छा, यू किसकी पत्नी है? लेक्चरर की। तो डेफिनेटली जो लेक्चरर है वो ये है। डेफिनेटली जो लेक्चरर है वो ये है, क्योंकि यू जो है लेक्चरर की पत्नी है, तो लेक्चरर के साथ है। अच्छा, बचा कौन? अब जो बचा है बैठने के लिए वो डॉक्टर बचा है। डॉक्टर, ये बताओ डॉक्टर को मैं कहाँ बैठाऊंगा? सर, डॉक्टर जो है लेक्चरर के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी दो मेल आर और वी को छोड़कर एक साथ नहीं बैठ सकते, तो डॉक्टर यहाँ नहीं आएगा, तो डेफिनेटली यही डॉक्टर है। 100% जो डॉक्टर है वो यही है। 100% डॉक्टर बेटा यही है। अच्छा, डॉक्टर की पत्नी ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो लॉयर की पत्नी है। तो जो डॉक्टर की पत्नी है बेटा वो ये है। जो डॉक्टर की पत्नी है वो ये है। बस ये चीज समझ लो, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर। भैया डॉक्टर की पत्नी कौन है? पी है ना? क्यू इज नॉट डॉक्टर। क्यू डॉक्टर नहीं है, तो क्यू कौन है? लेक्चरर है। एस एंड क्यू आर मेल। यहाँ पे लिख लो एस एंड क्यू आर मेल। एस और क्यू मेल है, और अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू लेक्चरर है, तो फिर एस कौन हो जाएगा? एस डॉक्टर हो जाएगा। एस कौन हो जाएगा? एस डॉक्टर हो जाएगा। और बचा कौन बेटा? बचा कौन? जे। तो जे हो गई लॉयर की पत्नी। बचा कौन? जे। जे हो गई लॉयर की पत्नी, है ना? अब इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे सकते हो, इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे सकते हो जब उस अरेंजमेंट को आप दोबारा से बना लो। तो ये अरेंजमेंट मैं आप लोगों के लिए दोबारा से बना देता हूँ। एक बार आप लोगों का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ये अरेंजमेंट अब मैं आप लोगों के लिए दोबारा से बना देता हूँ। ये अरेंजमेंट मैं आप लोगों के लिए दोबारा से बना देता हूँ, है ना? हम्म। हाँ जी। बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। पहला जो पॉइंट था, आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, इस पॉइंट का यूज नहीं कर सकते। यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी। तो वी के सेकंड राइट में वी जो है वो साइंटिस्ट है, और वी के सेकंड राइट में कौन है? यू। यू इज द वाइफ, यानी कि यू फीमेल है। टी इज बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के बीच में कौन है? यू और वी के बीच में टी है। अब हमने पहला पॉइंट का इस्तेमाल किया, ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, तो वी के साथ केवल आर आ सकता है मेल, और आर कौन है? लॉयर। और हर आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठा है, तो जो साइंटिस्ट की पत्नी है वो लॉयर नहीं है। डेफिनेटली टी साइंटिस्ट की पत्नी है। लॉयर की पत्नी बेटा यहाँ पर आएगी। और यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, ये लेक्चरर की पत्नी है, तो डेफिनेटली लेक्चरर ये हो जाएगा। समझ रहे हो? अब बात आई थी डॉक्टर को बैठाने की। बात आई थी डॉक्टर को बैठाने की। डॉक्टर जो है लेक्चरर के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी दो मेल एक साथ नहीं आ सकते। तो डेफिनेटली ये हमारा डॉक्टर हो गया। अच्छा, डॉक्टर की जो पत्नी है वो ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये लॉयर की पत्नी है, तो डॉक्टर की पत्नी ये हो जाएगी। और पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर। एस डॉक्टर नहीं था, तो एस लेक्चरर था। और बचा क्यू और ये जे। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डॉक्टर? डॉक्टर इनमें से कौन है? क्यू। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ लेक्चरर? लेक्चरर कौन है? एस। लेक्चरर कौन है? एस। निम्नलिखित में से वकील की पत्नी कौन सी है? वकील की पत्नी कौन सी हो गई? जे, है ना? वैज्ञानिक के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है? हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ साइंटिस्ट? आर लॉयर। जो आर लॉयर है वो हस्बैंड ऑफ जे है। आर लॉयर हस्बैंड ऑफ जे है। टी इज सिटिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? टी इज सिटिंग बिटवीन यू एंड वी। ये तो बेटा क्वेश्चन में ही दिया हुआ था स्टेटमेंट। टी इज एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड वी। टी इज एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड वी। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। कल हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पढ़े थे सीटिंग अरेंजमेंट में के, और ये जो क्वेश्चन है कल के क्वेश्चन से एक स्टेप ऊपर है। ये जो क्वेश्चन है कल जो भी कुछ हमने पढ़ा उससे एक स्टेप ऊपर है। उससे एक स्टेप ऊपर था ये वाला क्वेश्चन, है ना? ये वाला क्वेश्चन कल के पढ़ाए गए क्वेश्चन से एक स्टेप ऊपर है।
हाँ जी, चलो 5 क्वेश्चन कर लिए ना हमने। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। बनाओ इस क्वेश्चन को। और पांचों क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया कि हमारे एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। हमारे एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे वो भी हमने सीख लिया। वो भी हमने सीख लिया। चलिए, अब मैं आप लोगों को ना पॉसिबिलिटीज बनाना सिखाऊंगा कि हमारे एग्जाम में पॉसिबिलिटी क्यों डॉक्टर नहीं है। क्यू इज नॉट अ डॉक्टर। क्यू बेटा डॉक्टर नहीं है। अरे ये क्या हो गया? क्वेश्चन ही हट गया भैया। ये रहा, ये क्वेश्चन था। हमने क्या कर दिया, उसमें बोला गया क्यू इज नॉट अ डॉक्टर। अगर क्यू डॉक्टर नहीं है, आहा, सारे आंसर गलत हो जाएंगे। हम्म, अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू कौन हो जाएगा? लेक्चरर। और एस हो जाएगा डॉक्टर। एस हो जाएगा डॉक्टर। हाँ जी। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग, एस, एस इज अ डॉक्टर। निम्नलिखित में से लेक्चरर कौन है? लेक्चरर है क्यू। निम्नलिखित में वकील की पत्नी कौन है? हु इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, यानी कि जे। वैज्ञानिक के तुरंत बाईं ओर कौन है? आर, लॉयर, हस्बैंड ऑफ जे। टी निम्नलिखित में से किसके बीच में? टी इज एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड वी। हाँ जी। डॉक्टर क्यों नहीं है? क्यू इज नॉट द डॉक्टर। क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू लेक्चरर है और एस डॉक्टर है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। बिल्कुल सही पकड़े हो जनाब। हाँ जी, चलिए अब बनाओ इस क्वेश्चन को। अब बनाओ इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, बनाओ बनाओ बेटा बनाओ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में आप लोग ना पॉसिबिलिटीज बनाना सीखोगे। इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कैसे पॉसिबिलिटीज बनाई जाती हैं। तो भैया टोटल कितने लोग हैं? टोटल 8 लोग हैं, है ना। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ना छोटा कर देता हूँ और इस वाले पेज को यहाँ ले आता हूँ, इस वाले पेज को यहाँ ले आता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन तो मैं बिल्कुल ही छोटा कर देता हूँ, इसका तो हमें कोई लेना देना है नहीं फिलहाल, है ना। हाँ जी, ये इन्फॉर्मेशन तो मैं बिल्कुल ही छोटी कर देता हूँ। टोटल कितने पर्सन है? अब यहाँ से ना आप लोग ना पॉसिबिलिटीज बनाना सीखोगे कि किस तरीके से पॉसिबिलिटीज बनाई जाती है। समझ रहे हो? ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, टीचर के थर्ड राइट में ए है। टोटल 8 पर्सन है, ऑल आर फेसिंग सेंटर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल आर फेसिंग सेंटर। टोटल 8 पर्सन है, ऑल आर फेसिंग सेंटर, ऑल आर फेसिंग सेंटर। टोटल 8 पर्सन है, ऑल आर फेसिंग सेंटर। सभी का फेस कहाँ है? सभी का फेस केंद्र की ओर है। सभी का फेस कहाँ है? सभी का फेस केंद्र की ओर है। सभी का फेस केंद्र की ओर है, ठीक है जी। हाँ जी। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, ए टीचर के थर्ड राइट में है। ए टीचर के थर्ड राइट में है, तो सबसे पहले टीचर को बैठाओ, सबसे पहले टीचर को बैठाओ और टीचर का थर्ड राइट 1 2 3, टीचर के थर्ड राइट में ए है। टीचर के थर्ड राइट में कौन है? ए। बहुत बढ़िया। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द टीचर। अच्छा, जी जो है वो टीचर का इमीडिएट नेबर नहीं है, जी जो है टीचर के इमीडिएट नेबर नहीं है। तो जी को मैं कहाँ बैठाऊं ताकि जी के सेकंड लेफ्ट पे डी आ सके? जी के सेकंड लेफ्ट पे डी यहाँ आ सकता है। जी को मैं यहाँ भी नहीं बैठा सकता, यहाँ इसके सेकंड लेफ्ट पे डी नहीं आ सकता। जी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ बैठा सकता हूँ। तो जी के बैठने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है। जी यहाँ भी आ सकता है, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी। जी यहाँ भी आ सकता है, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी। जी यहाँ भी आ सकता है, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी। तो जी को मैं कितनी जगह बैठा सकता हूँ? जी को मैं 3 जगह बैठा सकता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करेंगे? बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करेंगे? तीनों ही पॉसिबिलिटीज को बना लेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्या करूंगा? तीनों ही पॉसिबिलिटीज को बना लूंगा। तीनों ही पॉसिबिलिटीज को बना लूंगा। समझ रहे हो? तीनों ही पॉसिबिलिटीज को बना लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी तीनों ही पॉसिबिलिटी बना ली, ये भी बना ली, ये भी बना ली और ये भी बना ली। और बेटा तीनों पॉसिबिलिटी में हम सबसे पहले टीचर को बैठा चुके हैं। हम सबसे पहले टीचर को बैठा चुके हैं। टीचर के थर्ड राइट में कौन है? ए है। टीचर को बैठा चुके हैं। टीचर के थर्ड राइट में कौन है? ए है। अच्छा, जी 3 जगह आ सकता है, जी 3 जगह आ सकता है। जी यहाँ भी आ सकता है ना। जी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो मैंने इस वाली पॉसिबिलिटी में जी को यहाँ बना लिया, है ना। और यहाँ पर जी को मैंने यहाँ बना लिया और इसमें मैंने जी को बना लिया यहाँ। तीनों पॉसिबिलिटी बना ली। एक में जी को यहाँ बैठाया, दूसरे में जी को यहाँ, तीसरे में जी को यहाँ। जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? डी। जी के सेकंड लेफ्ट पे डी आ गया। जी के सेकंड लेफ्ट पे डी आ गया। जी के सेकंड लेफ्ट पे डी आ गया। अब मेरी तीनों ही पॉसिबिलिटीज एकदम सही है। अब आप बेटा इन तीनों पॉसिबिलिटीज पे ध्यान दो। इन तीनों ही पॉसिबिलिटीज पे आप लोग ध्यान दो। क्या आप लोगों ने ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज बनाई थी? क्या आप लोगों ने ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज बनाई थी? ओनली वन पर्सन, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन, only one person, only one person sit between B who is the shopkeeper and teacher। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक है। ये टीचर है तो बी शॉपकीपर यहाँ नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली जो बी शॉपकीपर आएगा वो यहाँ आएगा। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक है। टीचर और बी शॉपकीपर ये नहीं है तो डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये है। टीचर और बी शॉपकीपर ये नहीं है तो डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये है। अभी तक मेरी तीनों ही पॉसिबिलिटी जिंदा है। द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सेज थर्ड टू द राइट ऑफ द शॉपकीपर।
शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है, ये शॉपकीपर है, इसका थर्ड राइट 1 2 3। शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट, शॉपकीपर का थर्ड राइट 1 2 3। शॉपकीपर के थर्ड राइट, शॉपकीपर का थर्ड राइट 1 2 3। अभी तक मेरी तीनों ही पॉसिबिलिटीज जिंदा है। यही है पॉसिबिलिटीज बनाने का तरीका। फिर उसके बाद जो भी पॉइंट आप पढ़ोगे हर पॉसिबिलिटीज में यूज करो। एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। बेटा आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच है। अगर ये आर्किटेक्ट है तो इंजीनियर यहाँ कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ पाएगा। अगर ये आर्किटेक्ट है तो इंजीनियर ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ पाएगा। कुल मिलाकर ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच कभी नहीं आ सकता। सर अगर ये आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच कभी नहीं आ सकता। अगर ये आर्किटेक्ट है तो डेफिनेटली ये इंजीनियर है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में डेफिनेटली कौन आ गया, एच आ गया। अगर ये आर्किटेक्ट है तो ये इंजीनियर नहीं हो सकता, एच नहीं आ सकता। अगर ये आर्किटेक्ट है तो ये भी इंजीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एच नहीं आ सकता। कुल मिला के आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में अकेला एच है। इस बात से ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई और ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची है हमारी, ये वाली। E is not an immediate neighbor of H। बेटा H के अगल बगल, H के अगल बगल में E नहीं है। H के अगल बगल में E नहीं है, तो डेफिनेटली जो E है वो ये है। डेफिनेटली जो E है वो ये है। इंजीनियर सिज थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। ये जो इंजीनियर है ये क्लर्क के थर्ड राइट में है। तो क्लर्क को मैं कहाँ बैठाऊं ताकि ये वहां से थर्ड राइट दिखाई दे? सर ये क्लर्क है, क्लर्क के थर्ड राइट में इंजीनियर है, क्लर्क के थर्ड राइट में इंजीनियर है। बहुत बढ़िया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। बिजनेसमैन और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ई इज नीदर अ बिजनेसमैन नॉर अ डॉक्टर। देखो बिजनेसमैन और एफ, एफ अगर ये है तो बिजनेसमैन ये नहीं हो सकता। बिजनेसमैन डेफिनेटली ई को बनना पड़ेगा, क्योंकि एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक आएगा। लेकिन जो ई है वो बिजनेसमैन नहीं है, तो डेफिनेटली एफ इंजीनियर नहीं हो सकता। तो 100% जो एफ है वो आर्किटेक्ट है। और एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक है, ये बिजनेसमैन नहीं है, तो डेफिनेटली ए बिजनेसमैन है। एफ और बिजनेसमैन के बीच में डेफिनेटली एक व्यक्ति बैठा है। अच्छा ई बिजनेसमैन भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, तो डॉक्टर कौन बन गया? डॉक्टर बन गया डी। डॉक्टर बन गया डी। और ई कौन बनेगा? कौन सा प्रोफेशन बचा है ना? कौन सा प्रोफेशन बचा है? डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टीचर, क्लर्क, शॉपकीपर, बिजनेसमैन, बैंकर। तो जो ई है वो बैंकर हो गया। ई कौन हो गया? ई बैंकर हो गया। अच्छा पर्सन कौन बचा? ए हो गया, बी हो गया, सी बचा, सी सी इंजीनियर, है ना? डी डॉक्टर, ई बैंकर, एफ आर्किटेक्ट, जी क्लर्क और एच टीचर। तो ये अरेंजमेंट हमारी कंफर्म हो गई। अब इस अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए, हम सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। हम सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए। हाँ जी। तो बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अपने घर पे कम से कम 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, कम से कम 3 बार। आप इस क्वेश्चन को अपने घर पे कम से कम 3 बार सॉल्व करना। देखो सीटिंग अरेंजमेंट की खास बात क्या है?
सिटिंग अरेंजमेंट के लिए ना, प्रैक्टिस के लिए हमें नए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ रहे हैं ना, बस उन्हीं क्वेश्चंस की हम मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लें, बस वही काफी है। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए जो क्वेश्चन हम क्लास में पढ़ रहे हैं, बस उन्हीं क्वेश्चंस की हम मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर लें, बस वही हमारे लिए काफी है। बस वही हमारे लिए काफी है। बनाओ बेटा इन क्वेश्चंस को जल्दी से। बेटा ये क्वेश्चन ना 5 नंबर का था, 5 नंबर का। ऐसा थोड़ी कि ये एक छोटा, हमारे एग्जाम में तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बेटा। मैं तो तुम्हें बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एसएससी सीजीएल की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, है ना। चिंता मत करो, मैं बताऊंगा एसएससी सीजीएल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस एग्जाम में। वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के तुम्हें बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि जब छोटे छोटे क्वेश्चन आए तब आप उनको चुटकियों में सॉल्व कर सको। अजी,
क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर देखो, 5 नंबर ये था कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लेफ्ट में होना चाहिए। तो जैसे मान लो एम एन है, तो एम यहाँ पे पहला व्यक्ति होगा, एन दूसरा। जैसे पी और आर लिखा हुआ है तो पी पहला होगा, आर दूसरा। जैसे लिखा हुआ है आपका ओ और एल, तो ओ पहला होगा, एल दूसरा व्यक्ति होगा। हाँ जी, चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान देना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व बड़े प्यार से कर लिया होगा। तो सबसे देखते हैं पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बने। 7 people A B C D E F G are sitting in a circle. 5 of them are facing the center while 2 of them are facing opposite to the center. भैया 7 व्यक्ति हैं, एक वृत्त में बैठे हैं, उनमें से 5 का मुख केंद्र की ओर है जबकि 2 का मुख केंद्र से विपरीत है। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हम यहाँ पे ना फेस नहीं बना सकते किसी का, हम यहाँ पर किसी का फेस नहीं बना सकते। हमें नहीं पता किसका अंदर किसका बाहर। C sits third to the left of D and both are facing the center. C D के बाएं को तीसरे स्थान पर है, दोनों का मुख केंद्र की ओर है। C जो है D के बाएं तीसरे स्थान पर है, D के। तो पहले व्यक्ति को D को बैठाओ कहीं भी, और इसका बायां तीसरा, इसका बायां तीसरा, इसका फेस अंदर है, इसका बायां तीसरा, 1 2 3। और C का भी मुख कहाँ है? केंद्र की ओर। पहले सिर्फ इन दोनों का ही मुख पता है हमें, बाकी किसी का नहीं पता। E is neither immediate neighbor of D nor of C. E ना तो D के ना ही C के बगल में है। E बेटा ना तो D के बगल में है ना C के बगल में है, तो डेफिनेटली E ये है। लेकिन हमें E का मुख नहीं पता, हमें E का मुख नहीं पता।
द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। जो डी वाई एफ के ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र से विपरीत है। जो डी वाई एफ के ठीक बीच में है, बेटा अगर ये डी है तो मैं एफ को यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि इन दोनों के ठीक बीच में एक तो है लेकिन ये एफ नहीं है, तो ये डी है तो ये एफ है। जो डी और एफ के ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है, लेकिन यहाँ पर एफ का मुख हमें नहीं पता चला। ठीक है। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड जी इज फेसिंग द सेंटर। जी ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है और उसका मुख केंद्र की ओर है ना। जी जो है ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, है ना। और 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 वर्ड किसके लिए है? और वर्ड जी के लिए है। जी का मुख केंद्र की ओर है। क्या मैं ए को यहां बैठा सकता हूं? अगर ए को यहां बैठाओगे तो अगर ए का मुख अंदर है तो ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर कभी भी जी नहीं आ सकता। देखो एक दो तीन। अगर ए का मुख बाहर है तो भी बेटा ए का दाहिनी ओर तीसरा एक दो तीन यहां पर भी जी नहीं आ सकता। कुल मिलाकर ए को मैं यहाँ बैठा ही नहीं सकता ना। ए को मैं यहाँ बैठा ही नहीं सकता, न फेस अंदर न फेस अंदर न फेस बाहर। अगर मैं ए को यहाँ बैठा दूंगा और उसका फेस बाहर है तो ए का थर्ड राइट एक दो तीन यहाँ पे कभी भी जी नहीं आ सकता। और अगर उसका फेस अंदर है तो ए का थर्ड राइट एक दो तीन यहाँ पर भी कभी भी जी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जी का मुख तो अंदर है, जी का मुख बाहर नहीं है। तो कुल मिलाकर ए को मैं यहाँ भी नहीं बैठा सकता। अब आप देखो, ए को तुम बेटा दो जगह नहीं बैठा सकते, तो फाइनली तुम ए को कहाँ बैठाओगे? सर ए को बैठाने की सिर्फ एक ही जगह बचेगी, ये वाली। ए को बैठाने की सिर्फ एक ही जगह बचेगी, ये वाली। और ए के दाहिनी और तीसरे स्थान पर कौन है? ए का थर्ड राइट एक दो तीन। ए के दाहिनी और जी, और जी का मुख कहाँ है? जी का मुख केंद्र की ओर है। और यहाँ पर कौन पर्सन बचा? ए बी। अच्छा, वन ऑफ बीज नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत है। बी के बगल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मुख केंद्र से बाहर है, इसका मुख तो केंद्र की तरफ है, तो डेफिनेटली ई का मुख केंद्र से बाहर है। अच्छा, टोटल सर्कल के चारों तरफ 7 लोग बैठे हैं, 7 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं, 7 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिसका मुख केंद्र से बाहर है। और वो दोनों लोग कौन है? वो दोनों लोग हैं बेटा ए और ई। वो दोनों लोग कौन है? ए और ई। सिर्फ इन दोनों का मुख केंद्र से बाहर है। इसका मतलब जितने भी लोग हैं बाकी सबका जो फेस होगा वो केंद्र की तरफ होगा। बाकी जो सबका मुख होगा वो केंद्र की तरफ होगा। सिर्फ इन दो लोगों का मुख बेटा केंद्र से बाहर था, बाकी सबका मुख केंद्र की तरफ है। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट थी। और बिना पॉसिबिलिटी के ये क्वेश्चन बन गया। बिना पॉसिबिलिटी के ये क्वेश्चन बन गया। पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप लोग पॉसिबिलिटी बनाकर बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना पॉसिबिलिटी के भी ये क्वेश्चन बन गया। बनाओ, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से।
अजी चलिए साहब, अब आप लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान देना और सुनने और समझने की कोशिश करना ध्यान से, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कितने बच्चों ने क्वेश्चन बनाया। अच्छा, पॉसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो आप पॉसिबिलिटीज भी बना सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाओगे, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चार व्यक्ति वर्ग के कोनों पर हैं और चार व्यक्ति वर्ग के मध्य पर हैं, और सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। सबका मुख केंद्र की ओर है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा घर पे आराम से दोबारा से सॉल्व कर लेना, ठीक है। भारती जी आराम से बना लोगे, चिंता मत करो, कोशिश करना एक बार। पहला पॉइंट है ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ सिट्स इन द मिडिल वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। ए एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर है, एफ मेज की एक भुजा के मध्य में है। एफ बेटा भुजा के बीच में बैठा है और इसके दाईं और दूसरा ए है। जी डजंट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर, है ना, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ डी। जी जो किसी भी कोने पर नहीं है, डी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। जी कोने पे नहीं है तो जी भुजा के मध्य में है, और डी के सेकंड राइट में है। डी को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, डी के सेकंड राइट पे जी नहीं आ सकता, तो डी यहाँ, डी के सेकंड राइट पे जी। पहला दो पॉइंट पढ़ के हमने चार व्यक्तियों को बैठा दिया, पहले दो पॉइंट पढ़ के हमने चार व्यक्तियों को बैठा दिया। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। डी और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। यहां से हम पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, है ना। यहां से हम पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। डी और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, एफ, ए, डी, जी। डी और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, समझ रहे हो। अगर ये डी है तो बी को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ। डी और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। अगर ये डी है तो बी को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ। डी और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। बहुत बढ़िया। सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी जी के इमीडिएट नेबर नहीं है। अगर जी के साथ नहीं बैठेगा सी तो सी यहाँ आएगा, जी के साथ नहीं बैठेगा तो सी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। एच सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकेंड लेफ्ट पे कौन है? एच है। बी के सेकेंड लेफ्ट पे कौन है? बी के सेकेंड लेफ्ट पे एच आ गया। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी और एफ। बेटा ई जी और एफ के बगल में नहीं है। ई जो है वो जी के बगल में नहीं है, तो फिर मैं ई को बैठाऊंगा कहाँ? ये वाली संभावना गलत हो गई। ई जी के बगल में नहीं है और ई एफ के बगल में भी नहीं है। अगर ई एफ के बगल में नहीं है तो डेफिनेटली ई आएगा ऊपर और सी आएगा यहाँ, और ये वाली अरेंजमेंट हमारी फाइनल अरेंजमेंट होगी। ये वाली अरेंजमेंट हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार चेक कर लें क्या दिक्कत है। सही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में ए एंड ई बोथ आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। ए और ई को छोड़कर बाकी सबका फेस केंद्र की ओर है। बाकी सबका फेस केंद्र की ओर है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हमारे एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन इतने बड़े नहीं होंगे। एसएससी के एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत छोटे होते हैं। मैं तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, लेकिन एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही छोटे स्तर के होंगे। चलिए साहब बनाओ इस क्वेश्चन को। बनाओ जल्दी से।
हाँ जी बेटा, एसएससी जेई में ऐसा ही लगभग आता है और समय कम रहता है। बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, जेई में भी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, छोटा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो सिर्फ तुम यहीं देख पा रहे हो, बाकी कहीं भी तुम्हें इतना बड़ा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? चलिए, और सीटिंग अरेंजमेंट में खास बात पता है क्या है? हम एक ही क्वेश्चन को जब घर पे बार बार सॉल्व करेंगे ना, तब हमारी ना रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। और सीटिंग अरेंजमेंट में रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है क्वेश्चन को एक बार में पढ़कर समझना आना बहुत जरूरी है। ठीक है। हम्म। 8 लोग बैठे हैं, ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर, है ना? और सबका एक एक प्रोफेशन दिया हुआ है, सबका एक एक प्रोफेशन यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए साहब, पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के थर्ड लेफ्ट में कौन है? एम। ओ को बैठा दो, ओ के थर्ड लेफ्ट में एम। द डॉक्टर इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ एम। एम के इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है? एम के इमीडिएटली राइट हैंड पे डॉक्टर है। एम इज नॉट अ रिपोर्टर, एम जो है वो रिपोर्टर नहीं है ना? आर इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ पी। देखो, जब 8 लोग बैठते हैं तो फोर्थ लेफ्ट या फोर्थ राइट का मतलब होता है अपोजिट। तो आर पी के अपोजिट है। नीदर आर नॉर पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। बेटा एम के साथ कोई भी आर और पी नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आर और पी अगर यहाँ नहीं आ सकते, तो आर और पी यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि आर और पी यहाँ नहीं आएंगे। तो अगर आर ये है तो पी ये है, और अगर आर ये है तो पी ये है। ठीक है। टी इज अ टीचर एंड सेट थर्ड टू द राइट ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर के थर्ड राइट में टी टीचर, डॉक्टर का थर्ड राइट 1 2 3, डॉक्टर के थर्ड राइट में टी टीचर हो गया। शॉपकीपर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर, टीचर का सेकंड लेफ्ट 1 2, ये कौन हो गया? ये शॉपकीपर हो गया, है ना? द पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम का सेकंड लेफ्ट, एम के सेकंड लेफ्ट पे ये पेंटर हो गया, एम के सेकंड लेफ्ट पे ये पेंटर हो गया। ठीक है। क्रिकेटर, एस क्रिकेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी। बेटा टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है। अगर ये टी है तो पी ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता। एस क्रिकेटर तो ये पी नहीं हो सकता कभी, ये पी नहीं हो सकता, तो इसको हटा दो। तो डेफिनेटली ये पी है, डेफिनेटली यही पी है। और टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है, टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है, टी और पी के बीच में। द अकाउंटेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ द क्रिकेटर, क्रिकेटर के सेकंड राइट में, क्रिकेटर का सेकंड राइट 1 2, क्रिकेटर का जो सेकंड राइट है वो कौन है? अकाउंटेंट है। एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, टी का थर्ड लेफ्ट एन है। बचा कौन बेटा बैठने के लिए? बैठने के लिए बचा कौन? एल। तो एल अकाउंटेंट हो गया, पी पेंटर, एस क्रिकेटर, टी टीचर, एम रिपोर्टर नहीं है तो ओ रिपोर्टर, आर शॉपकीपर, आर कौन है? आर शॉपकीपर, एन डॉक्टर, और अगर एम रिपोर्टर नहीं है तो एम कौन हो जाएगा? सुपरवाइजर। ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गए। चलिए साहब, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। शुक्रिया। कल एक स्टेप और ऊपर पढ़ेंगे। अच्छा, कल मैं आप लोगों को ना रो के बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा। कल मैं आप लोगों को रो वाले बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे सर्कुलर